ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। इसी की खोज में आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिस किले में जौहर है, वीरता है, प्रजा है, राजा के पलंग का सस्पेंस है, साथ ही राजपाट में हिस्सा लेते रहे हिरबंद तोते हैं। चलिए देखते हैं देश के इस किले का क्या है रहस्य। क्या भारत देश में ऐसा भी कोई किला मौजूद है जिस किले की बुनियाद तो है लेकिन उस बुनियाद में नींव ही ना हो, बावजूद इसके वो किला हजारों सालों से अटल खड़ा हो। ये पूरी खड़ी चट्टानों की नुकीली आधार पर बना हुआ है, इसके कोई नींव नहीं है। क्या आखिर उस किले के राजा ने अपने आखिरी युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया, ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि उस किले पर कब्जा करने के बावजूद किले के दुश्मन एक शहीद राजा के पलंग को हिला नहीं सके। तो महल का जो उनका पलंग था मृत्यु के पश्चात भी एज इट इज रहा। क्या सच में काफी सालों तक उस किले में राजा का बेड पड़ा रहा? क्या राजा के बेडरूम से हर रात हुक्का पीने की आवाज आती रही? आज और की कुछ संगीत की है, कुछ ऐसी आवाजें आती है। क्या उस राजा के बेड पर सदियों तक 5 रुपए का सिक्का मिलता रहा? क्या वाकई उस राजा की प्रजा के साथ हिरबंद तोते ने भी सालों तक वफादारी निभाई? इन सभी सवालों ने आज भी इस किले को इतिहासकारों के लिए पहेली बना रखा है। आपको बता दें कि इस किले के 3 तरफ नदियां हैं, तो किले के पीछे की ओर एक खाई है जिसने बिना नींव के खड़े इस किले को अजय बना दिया। इस किले के अजय होने के कारण हर राजा, चाहे वो राजपूत हो, मुगल हो या अन्य कोई, एक बार इस किले को जीतने की इच्छा रखता है। इसलिए यहाँ बहुत सी खूनी लड़ाइयाँ हुई। जमस्टॉर्म ने किले को देखकर लिखा था, जब तक आप गांगरोगढ़ तक ना पहुँचे चारों ओर घना जंगल ही दिखाई देता है। गढ़ पहुँचने पर ही इसका अजय रूप दिखाई देता है। गांगरोगढ़ के किले की दीवारों पर एक महान सम्राट का शौर्य दर्ज है। इसी किले में उस महान योद्धा के आखिरी युद्ध की कहानी दर्ज है। राजा की हार के बाद भी किले में राजा वर्चस्व कायम रहा। राजा की मौत के बाद भी उसका नाम किले में गूंजता रहा। इतिहास की माने तो इस किले ने बहुत सी खूनी लड़ाइयां देखी हैं। कोटा रियासतों के राजपूतों का शौर्य देखा, बहादुरी देखी। इतिहास ये भी बताता है कि कभी कोटा की प्रजा ने इस किले को मंदिर की तरह पूजा था। उसी दौर की ये कहानी है जो इतिहास के पन्नों में साल 1440 में दर्ज हुई। तब गांगरोगढ़ राजा हुआ करते थे अचलदास खिमजी। और उस साल मालवा के सुल्तान हुसैन शाह ने गागरो किले पर आक्रमण किया था। इतिहास बताता है कि हुसैन शाह ने इस आक्रमण में काफी लूटपाट की, काफी खून बहाया, किले को फतेह कर लिया। लेकिन किले में कोने में पड़े अचलदास के पलंग को उसने छुआ तक नहीं। कहते हैं कि गांगरो किले के आखिरी युद्ध को याद करके सालों तक प्रजा खौफ के मारे कांपती रही। एक अभेद दुर्ग के बाहर एक राजा ने एक रानी को पाने की चाह में ऐसी घेराबंदी की कि दुर्ग दहल उठा। जब किले में एक ही कुंड तैयार किया होगा, चिता सजाई गई होगी और दुर्ग की सभी रानियों ने दुर्ग की सभी स्त्रियों के साथ जौहर किया होगा, उस समय जो मंजर रहा होगा उसकी शायद ही कोई कल्पना कर पाए। और शायद ये ही एक कारण रहा होगा कि एक राजा और उनकी रानियों की बहादुरी को सलाम करने के लिए ही राजा के बेड को हुसैन शाह ने कभी छुआ भी नहीं और सालों तक वो बेड राजा की निशानी के रूप में वहां पर मौजूद रहा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।